वह बालक लौट गया अपनी माँ के पास और यह मन में सोचता जा रहा है, यह बात माँ से नहीं होगा, लेकिन मैं पूछूंगा, ये बात जरूर पूछूंगा कि तुम क्या अभागिनी हो? तुम्हारी कोख से पैदा होने वाला क्या पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? तो कौन सा कोप है, कौन सा श्राप है, कौन सा कारण है? मेरे पिता वास्तव में मेरी माँ से बोलते भी नहीं, मेरी माँ के महल में जाते भी नहीं, आज तक मैंने देखा भी नहीं। लेकिन मेरी माँ मेरी आंसुओं को देखेगी तो पूछेगी कि क्या हुआ है, क्यों रो रहा है। इसलिए ध्रुव जी महाराज हिम्मत कस करके अपने आंसुओं को पूछ लिए और माँ के महल में चले गए। माँ के महल में देख करके ध्रुव जी महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए। ध्रुव जी रोने लगे कि मेरी माँ का हृदय इतना गहरा है, इतना गहरा, आज तक मेरी माँ ने यह रहस्य नहीं बताया था कि हमारे साथ क्या व्यवहार इस महल में हो रहा है ना। माँ का सुनीति ने देखा, कहा नहीं बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात है। माँ जब पूछने लगी और रोने लगे, अपने नन्हे हाथों से माँ के कपोल को सहलाने लगे और मिलाने लगे कि छोटी माँ का रूप रंग कैसा है, वस्त्र कैसा है, शरीर पर गहने कैसे कैसे हैं, और हमारी माँ की बदतर स्थिति ऐसा क्यों। ध्रुव जी महाराज से बार बार पूछती है, बोलो किसने तुझे मार दिया, क्या हो गया। दुर्भाग्य ने तो मुझे मारा कि मेरी ये दशा हुई, लेकिन मेरे लाल को किसने मार डाला। गुरु जी जब बार बार पूछने पर भी नहीं बता रहे थे, उसी समय एक दासी, एक लौड़ीन वहां पहुंच जाती है और लौड़ीन आकर के कहती है, महारानी जी अरे क्या पूछ रही है, किसने मारा तो नहीं है, लेकिन मार से भी ज्यादा कर दिया है। कर दिया है, क्या हुआ। दासी ने बताया कि बच्चों के साथ खेल रहे थे और राज दरबार में छोटी रानी का लड़का उत्तम सिंहासन पर बैठा हुआ था। बच्चों को छोड़कर सिंहासन पर चढ़ने के लिए पिताजी पिताजी कहते हुए दौड़ गए। राजा के मन में क्या था मैं तो नहीं बता सकती, लेकिन छोटी रानी ने धक्का मार के गिराया। अभागिनी की कोख से पैदा होकर सिंहासन के पास हुआ। यही बात है और कोई बात नहीं। महारानी सुनीति सौत के मुंह से यह सुनी कि सौत ने हमको अभागिनी कहा। सुन करके भी महारानी बेचैन नहीं हुई, व्याकुल नहीं हुई, अपने आप को बहुत समझाई, रोकी और रोक करके अपने बेटे से बोली, बेटा इसी बात पर तू रो रहा है, इस बात में क्या है, क्या रखा है। सच बात कोई कहे इस पर मलाल नहीं करना चाहिए। सच बात है मेरे लाल, मैं अभागिनी ही हूं। अभागिनी न होती तो इस राजमहल में महारानी बनकर के महाराज की प्रथम पत्नी मैं बनकर के आई। लेकिन महाराज का मन मुझमें नहीं लगा, मेरा त्याग करके उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। छोटी आंख भी उसके बाद हमारी तरफ नहीं देखे। सच बात ये तो भगवान की कृपा हुई कि तुम पैदा किसी तरह से हो गए, चिंता मत करो। मेरा आशीर्वाद रहेगा तो मेरे